वेलकम दोस्तों। आज का कहानी द मैजिकल फार्मिंग फ्रेंड्स। खेती की इस रहस्यमय दुनिया को आज हम अपने दोस्त एआई के साथ घूमेंगे। तो पहले इस कहानी में खो जाए उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब आगे कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, ग्रीन मीडो नाम के एक शांतिपूर्ण गांव में एलेक्स नाम का एक युवा लड़का रहता था। एलेक्स अपनी जिज्ञासा और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने अधिकांश समय आसपास के जंगलों और खेतों की खोज करने, पौधों और जानवरों के बारे में जानने में बिताया। लेकिन एक बात थी जो उसे बहुत चिंतित करती थी। उसके गांव के किसानों को सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन उगाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। एक धूप भरी सुबह जब एलेक्स खेतों में घूम रहा था, उसने एक किसान के खलिहान के पास खड़ी एक अजीब मशीन देखी। यह एग्रोबॉट नाम का एक रोबोट था जो खेती के कार्यों में मदद करने के लिए बनाया गया एक मिलनसार बुद्धिमान रोबोट था। रोबोट के चेहरे के लिए एक मजेदार स्क्रीन और सभी प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित मजबूत हथियारों की एक जोड़ी थी। हमेशा की तरह उत्सुक होकर एलेक्स रोबोट के पास गया और उसका स्वागत किया। हेलो एग्रोबॉट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। एग्रोबॉट की स्क्रीन मुस्कुराहट से जगमगा उठी। नमस्ते एलेक्स, मैं यहाँ गांव के किसानों को उनके काम में सहायता करने के लिए हूँ। मैं बीज लगा सकता हूँ, फसलों को पानी दे सकता हूँ, मिट्टी की स्थिति की निगरानी कर सकता हूँ और यहाँ तक कि कटाई में भी मदद कर सकता हूँ। रोबोट की क्षमताओं से आश्चर्यचकित होकर एलेक्स को यह जानने का अवसर मिला कि कृषि में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ एग्रोबॉट? मैं खेती के बारे में सीखना चाहता हूँ और आप जैसी मशीनें इसे बेहतर बनाती है यह जानना चाहता हूँ। एग्रोबॉट ने खुशी से सिर हिलाया। बेशक एलेक्स, आइए साथ मिलकर काम करें। सबसे पहले हम ये बीज लगाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि रोपण के लिए सर्वोत्तम स्थान ढूंढने के लिए अपने सेंसर का उपयोग कैसे करें। जैसे ही उन्होंने साथ साथ काम किया, एग्रोबॉट ने बताया कि कैसे उसके सेंसर ने बीज बोने के लिए आदर्श स्थानों का निर्धारण करने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता, नमी के स्तर और सूरज की रोशनी का विश्लेषण किया। एलेक्स हर कदम पर बढ़ती गई सटीकता और देखभाल से मंत्रमुग्ध हो गया। अगले कुछ हफ्तों में एलेक्स और एग्रोबॉट इनसेपरेबल फार्मिंग पार्टनर्स बन गए। उन्होंने बीज बोए, छोटे पौधों का पालन पोषण किया और खेतों में कुछ चंचल दौड़ भी लगाई। इसी दिशा में एलेक्स ने टिकाऊ कृषि पद्धतियों के महत्व के बारे में सीखा और एग्रोबॉट जैसी तकनीक ने बर्बादी को कम करने और फसल की पैदावार बढ़ाने में कैसे मदद की, इसे भी सीख। अब एक दिन ग्रीन मीडो में तूफान आने की भविष्यवाणी भी आ गई। गांव वाले अपनी फसलों को लेकर चिंतित थे। एलेक्स और एग्रोबॉट खेतों की सुरक्षा के लिए अपने संयुक्त ज्ञान का उपयोग करते हुए कार्यवाही में जुट गए। एग्रोबॉट के पास एक वेदर प्रेडिक्शन मॉड्यूल था जो उन्हें शीघ्र निर्णय लेने में मदद करता था। वे नाजुक पौधों को घर के अंदर ले गए और संभावित बाढ़ के खिलाफ खेतों को मजबूत किया। अंततः जब तूफान आया, एलेक्स और एग्रोबॉट ने सुरक्षित दूरी से देखा। उनके प्रयासों की बदौलत खेतों को कम से कम नुकसान हुआ और गांव वाले एक युवक लड़के और रोबोट के बीच टीम वर्क से आश्चर्यचकित हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्य गांव ने एलेक्स और एग्रोबॉट की सफलता की कहानी के बारे में सुना। उन्होंने अपने खेतों में समान टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे परस्पर जुड़े कृषि रोबोटों का एक नेटवर्क तैयार हुआ जो जानकारी और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करता था। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और क्षेत्रों में कोई भी भूखा नहीं सोया। अपने नए ज्ञान के साथ एलेक्स कृषि में टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार उपयोग के समर्थक बन गया। उसने स्कूलों में भाषण दिए और बताया कि कैसे एग्रोबॉट जैसे रोबोट
कम कीटनाशकों का उपयोग करके अपने और पानी का संरक्षण करके पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं। और इस प्रकार ग्रीन मीडो इस बात का एक समृद्ध उदाहरण बन गया कि कैसे प्रकृति और टेक्नोलॉजी के बीच सामंजस्य एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। एक जिज्ञासु युवा लड़के और उसकी जादुई कृषि मित्र एग्रोबॉट को धन्यवाद, जिन्होंने दिखाया कि सबसे ट्रेडिशनल क्षेत्रों में भी इनोवेशन सबसे सुंदर फूलों की तरह खिल सकता है। तो कैसा रहा आज एग्रोबॉट के साथ इस जादुई जर्नी इन खेतों और खलिहानों में। फिर से और एक स्टोरी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।